दोस्तों, हाउ यू ऑल। आई होप आप सब सेफ हो गए। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, अभी कैसे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग आई, कैसे यूरोप में पहले राजा रजवाड़ों से, किंगडम से एक नेशनल स्टेट बनी, आज उसके बारे में आप बातचीत करेंगे। और आई होप आप प्लेलिस्ट चेक करती रहते होगे और वीडियोस देखती होगी। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम नपोलिक कोड पढ़ा था बेसिकली, और जिसे हम सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं। उसमें देखा था कैसे नपोलिक की एंट्री, कैसे उसके जो प्रिंसिपल थे लोगों को खुश किया, वगैरह वगैरह। ठीक है, वो तो लास्ट वीडियो थी। आज की वीडियो बेसिकली इंपॉर्टेंट होने जा रही है और बहुत इजी वे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब देखो दोस्तों, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कैसे नेशनलिज्म यूरोप में बना। ठीक है, अब देखते हैं। मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी, नो नेशन स्टेट ओनली किंगडम। अगर आप मिड 18th सेंचुरी का अगर मैप देखोगे यूरोप का ना, तो आपको पता लगेगा कि तब के टाइम पे कोई भी नेशन स्टेट वगैरह नहीं थी। तब क्या थी, ओनली किंगडम थी। ठीक है, तब पहले क्या होता था, ओनली किंगडम्स होती थी, राज रजवाड़े जिसे कहते हैं। ठीक है, आज जो आप जानते हो नाम, जैसे इटली, जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, पहले कोई ऐसे नाम नहीं होते थे। ठीक है, ये पता लगा हमें पहली स्टेटमेंट से। दूसरी स्टेटमेंट, हाउसबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। जो एक हाउसबर्ग एम्पायर था, ठीक है, हाउसबर्ग एम्पायर वो ऑस्ट्रिया हंगरी इस पे रूल करता था। ये एक रीजन है। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी। बहुत से बच्चों को ये चैप्टर तो पढ़े जाते हैं पर उन्हें मतलब ही नहीं पता होता। वो समझते हैं कि शायद ये कोई, पता नहीं क्या समझते हैं, मुझे तो पता ही नहीं। ठीक है, ये क्या है, एक रीजन है। और हैब्सबर्ग एम्पायर, हैब्सबर्ग एक जो किंग है उसका नाम है। ठीक है, उसकी जो एम्पायर था वो रूल करता था ऑस्ट्रिया हंगरी को। ठीक है, उसमें कौन कौन से डिफरेंट रीजन के लोग आए थे मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल, जैसे टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटलैंड, ऐसे रीजन के लोग आए थे। फाइन। फिर जो एरिस्टोक्रेसी थी वो क्या बोलती थी, जर्मन लैंग्वेज। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द एरिस्टोक्रेसी ऑफ हाउसबर्ग एम्पायर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स में, तो हमें याद रखना है कि वो कौन सी लैंग्वेज थी, जर्मन लैंग्वेज। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, जो राजा, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं उन्हें एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। बेसिकली आप राजा याद करो। ठीक है, जो राजा के महल मतलब लोग होते हैं। फाइन। अब थर्ड, इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मयार while अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। अब हंगरी ये भी एक रीजन है। ठीक है, उसमें क्या था, आधे लोग तो मयार बोलते थे, ये एक लैंग्वेज है, जैसे हमारे में हिंदी, पंजाबी, उर्दू वगैरह ऐसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा लैंग्वेज होती हैं इंडिया में, वैसी हंगरी में ये लैंग्वेज थी मयार। ठीक है, आधे लोग तो मयार बोलते थे और आधे क्या बोलते थे, अदर डायलेक्ट्स, मतलब उनमें भी बहुत अलग अलग डायलेक्ट्स होती थी, तो आधे ये बोलते थे अलग अलग डायलेक्ट्स, भाषा। ठीक है, सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। अब आपको इन 3 स्टेटमेंट के बाद ये तो पता लग रहा है कि कुछ लोग क्या मतलब अलग अलग तरीका के लोग हैं। ठीक है, पहली स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि पहले कोई नेशन स्टेट नहीं था, बस किंगडम होते थे। दूसरी में मैंने आपको एग्जांपल दिया एक हाउसबर्ग एम्पायर में, एक हाउसबर्ग एम्पायर का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया हंगरी को करता था रूल। ठीक है, उसके फिर मैंने आपको लोग बताए कि ये थे अलग अलग तरह के। तो इससे हमें ये तो पता लग रहा है कि कैसे कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी अलग अलग प्रजाति के लोग हैं। ठीक है, हमें ये तो पता लग गया। तो यही बता रहा है कि इतने डिफरेंसेस, कहते एक पॉलिटिकल यूनिटी तो प्रमोट करते नहीं। ये तो हमें पता लग रहा है कि अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो उनमें एक यूनिटी भी नहीं होगी। ठीक है, द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डिवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज अ कॉमन अलायंस टू द एम्परर। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि उनके पास यूनिटी नहीं होगी, एक यूनिटी समझते हो ना, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। ठीक है, तो फिर वो साथ कैसे रहते थे। ठीक है, ये भी तो होता है, जैसे इंडिया में ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, कोई पंजाब का है, कोई हरियाणा का है, कोई तमिलनाडु का, कोई नेपाल का, इतने लोग, इतने सारे लोग हैं, पर वो सारे इकट्ठे हैं। ठीक है, तो यही पूछ रहे हैं कि वे फिर कारण क्या है इनके इकट्ठे होने का। इनके इकट्ठे होने का सिर्फ एक कारण है, वो क्या था, एम्परर का, कि उनका जो एम्परर है वो क्या सेम। ठीक है, जो कि उन्हें बांधा रखता है, एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस देता है। ठीक है, आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ आ गया हो। बेसिकली इस टॉपिक में ज़्यादा लर्निंग पोर्शन है।
ठीक है। इस टॉपिक का मेरा एम था कि मैं आपको ये एक अंडरस्टैंडिंग बिठाऊं कि कैसे अलग अलग तरीके के लोग थे पहले यूरोप में, ठीक है। और यूरोप में पहले क्या होता था, राजा रजवाड़े, किंगडम्स होती थी, ठीक है। फिर बाद में कैसे एक नेशन स्टेट की भावनाएं। फाइन, इस वीडियो का यही मोटिव था। और इस वीडियो में मतलब ये जो टॉपिक है ना, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें ज़्यादातर लर्निंग पोर्शन है, ठीक है। आपको लर्न करना पड़ेगा, ग्रास्प करना पड़ेगा। वैसे इस पोर्शन में से कोई बड़े क्वेश्चन तो आते नहीं, छोटे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने ये बताया, एक दो और आए थे, सॉरी, एक दो और आ जाते हैं। जैसे भी कौन सी किंगडम थी, जैसे हाब्सबर्ग एम्पायर का ये नाम आपको लर्न करना, ठीक है, बहुत बार यूज हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं है, पर ये एक हमारा चैप्टर का पार्ट था, तो मेरा तो एक फर्ज बनता था आपको पढ़ाना। चलो फिर चलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ आपके लिए जल्दी, जिसका टॉपिक का नाम होगा, हाँ, द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। कैसे अरिस्टोक्रेसी और एक नई मिडिल क्लास आई। बेसिकली पहले एक तो अरिस्टोक्रेसी होते थे और एक बिल्कुल पुअर होते थे, पूरे रिच पूरे पुअर, ठीक है। फिर एक मिडिल क्लास कैसे आई, ठीक है, वो पढ़ेंगे। चलो फिर चलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आता हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, और आप ऐसे ही अपनी पूरी तैयारी रखें, ठीक है। अपने पेपर्स में इस बार तबाही, अपने पूरा जोश दिखा के आना है कि हम किन से पढ़े थे, और रिजल्ट बहुत अच्छा लेके आना है, ठीक है। बेसिकली मैं नंबर्स के पीछे नहीं भागता। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ रहे हैं ना, तो मेरे लिए वही बड़ी बात है, क्योंकि कंसेप्ट सबसे अच्छी बात है। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया ना, रट्टाफिकेशन कुछ नहीं करना। हिस्ट्री में ना एक बात मैं आपको बता दूं, गोल्डन पॉइंट ये बता रहा हूँ, ठीक है। मेरी सारे ये करियर का मतलब 9th 10th जो भी मैंने ये पढ़ा, एक चीज समझ लो, हिस्ट्री सिर्फ कहानियां हमें याद रखनी। जब भी हम पढ़ें तो एक दिमाग में कहानी बन जानी चाहिए, एक इमेजिनेशन बन जानी चाहिए। सबसे ज़्यादा मैंने जितनी बुक्स पढ़ी हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स, उसमें यही मैंने पढ़ा है, यही सीखा है कि जितनी हमें कहानियों से याद रख पाते हैं और किसी से नहीं रख पाते। लाइक आपको छोटे होते एक कहानी याद होगी, कोई भी कहानी याद होगी, वो आपको आज भी याद होगी, क्योंकि आपने एक इमेजिनेशन बिठाई हुई है, ठीक है। वैसे ही जब हम पढ़ें तो एक इमेजिनेशन बिठा लो दिमाग में कि अच्छा यूरोप ऐसा होगा, अच्छा उसमें रिच लोग होंगे, फिर रिच लोगों की थोड़ी सी तस्वीरें बना लो, फिर एक पुअर लोग होंगे, थोड़ी सी क्रिएटिविटी रखनी होती है, ठीक है। इसमें यही होता है, जितनी आप थोड़ी सी इमेजिनेशन अपनी बढ़ाओगे ना एसएसटी में, ये इतना सिंपल ईजी है। हाँ, ये है भी थोड़ा लर्निंग है, ये मैं मानता हूँ, आई एग्री, ये थोड़ा लर्निंग है, पर ईजी सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चे इससे वैसे ही डरते रहते हैं। डरने की कोई बात नहीं, सिर्फ इसे एक इमेजिनेशन तौर पे लो, ठीक है। और आप ऐसे ही पढ़ते रहें, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेते हैं। थैंक यू।